जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सब कैसे हैं संगत जी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। गुरु जी की मेहर सब पर होगी। गुरु जी ने सबको ब्लेस किया होगा। मैं आपकी प्यारी सारिका आंटी गुरु जी के दीवाने चैनल पर फिर से आपके साथ गुरु जी के लिए रूबरू होने आ गई हूँ। और आज मैं आप सबके साथ अपना पर्सनल वीडियो ऑडियो शेयर करूँगी, जिसमें आपको मैं अपनी गुरुजी के साथ फ़र्स्ट जर्नी शेयर करना चाहूँगी। तो शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको मेरी जर्नी गुरुजी के साथ कैसे मैं जुड़ी और क्या क्या गुरुजी ने मिरेकल्स करे वो मैं आपको बताऊँगी। एक दिन हम पूरी फैमिली कहीं पे जा रहे थे संगत जी, और रास्ते में मेरी गाड़ी थोड़ी ख़राब हो गई और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो मेरे अंकल, कपिल अंकल, आसपास किसी मैकेनिक को देखने के लिए गए, परंतु आसपास से कोई मिला नहीं। फिर उन्होंने अपने किसी फ्रेंड को कॉल किया और उन्होंने थोड़ा सा वेट करने के लिए बोला कि हाँ बिल्कुल वहीं पे पहुँचेंगे, जो लोकेशन आपने भेजी है वहीं पे ही आपका मैकेनिक आएगा और हो जाएगी गाड़ी ठीक, आप चिंता ना करें। तो हम वेट कर रहे थे और मुझे बहुत प्यास लगी थी उस टाइम, और बॉटल में पानी भी बहुत बहुत गर्म हो चुका था, वही गर्मी के दिन थे। तो मैंने देखा कि आसपास कोई एक मंदिर है और वहाँ पे इतनी भीड़ लगी है कि अनुमान लगाया जा सकता था कि कुछ बहुत स्पेशल चल रहा है वहाँ पे। तो मेरा मन करा, मतलब खिंचाव सा हुआ कि चलो हम जाकर देखें क्या हो रहा है। दो शब्द भगवान के ही सुन लेते हैं जब तक मैकेनिक आएगा। और तब तक अंकल वहाँ खड़े हुए और मैं अपने बच्चों को लेकर उस मंदिर के आसपास चली गई। जैसे ही संगत जी हम उस मंदिर में गए तो हमने देखा बहुत सी भीड़ सीढ़ियों में बैठी थी, बट बहुत डिसिप्लिन से बैठे हुए थे और सत्संग चल रहा था। और वो गुरु जी का ही सत्संग था। मुझे कुछ नहीं मालूम था ये कौन है, ये सत्संग में क्या हो रहा है, हमें कैसे बैठना है, हमें क्या कितने बजे से ये चालू हुआ। और मैंने फिर क्या किया कि बिल्कुल एंड में, मतलब सीढ़ी में अपने बच्चों के साथ मैं बैठ गई। फिर मुझे अंकल का बीच में कॉल आया कि हाँ मैकेनिक आ गया है और गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो गई है ठीक होनी। तो मैंने कहा ठीक है, बस हम आ रहे हैं। तो सत्संग में आरती स्टार्ट हुई और बाहर जो इतनी भीड़ थी, कोई बाइक के ऊपर बैठा हुआ है, कोई स्कूटी के ऊपर, पीछे मतलब जहाँ पे रोड आ रही है, रोड के स्टार्टिंग तक भी वहाँ पे कारपेट्स लगे हुए थे। और संगत बहुत ध्यान से आंखें बंद करके, आंखों में से आंसू गिर रहे हैं, बहुत ध्यान से बैठे हुए थे। तो मैंने पूछ ही लिया, मैं बहुत बहुत क्यूरियस हो रही थी कि ये कौन है, सब लोग क्यों आ रहे हैं, यहाँ पे कोई बैठा तो है नहीं, सिर्फ एक फ़ोटो ही लगी है, ये कौन है, आप मुझे बताएंगे। तो उन्होंने बोला अभी बस सत्संग की आरती स्टार्ट हो जाए, आरती होने के बाद हम आपको बताएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने वेट किया वहाँ पे और इतनी देर मेरी गाड़ी तो ठीक हो ही रही थी। मुझे आरती हमने ले ली, हम सब बैठ गए, लेकिन मैं वापस अपनी उस जगह पे नहीं बैठी क्योंकि वो बहुत एंड में था और बहुत गर्मी थी। तो हम अंदर बैठ गए। तो फिर मुझे ये था कि जिन अंकल ने मुझे बोला है कि मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा, तो मैं अपने बच्चों को लेके फिर बाहर आ गई। उन अंकल ने बताया कि ये गुरुजी हैं, इनका छतरपुर में मंदिर है, मुझे इतने साल हो गए मैं गुरुजी के मंदिर जाता हूँ, इतनी ब्लेसिंग्स मिलती है वहाँ पे, वो काम होते हैं जो किसी के काम नहीं होते, वो काम वहाँ पे जाके बनते हैं। तो मुझे मन में आया, गुरुजी आप सबकी सुनते हो, मैं भी आऊँगी मेरी भी सुनोगे? मैं तो आपको जानती नहीं, मैं पहली बार, वो भी रास्ते में कहीं से गुरुजी ने मुझे वहाँ मिलवाया। और फिर वहाँ मुझे इतना शांति मिली, इतना सुकून आया संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और फिर मैंने अपने अंकल को भी बोला कि गाड़ी ठीक होगी तो आप यहाँ ले आओ, हम वहाँ नहीं आ रहे, अभी मैं आपको किसी के दर्शन कराना चाहती हूँ। मेरे अंकल भी आ गए, फिर हम लोग बैठ गए। ऐसे ही मैंने देखा कि ना वहाँ बातचीत हो रही है, ना कोई शोर, ना कोई शराबा, और सब अपनी जगह अपना
लंगर प्रसाद ले रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो मेरे जो बच्चे हैं वो भी एक जगह पे बैठ गए और हमारे हाथ में गुरुजी की थाली आई। बड़ा हैरान हो रहे थे कि एक 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 करके थाली ऐसे दे रहे हैं, इतना टाइम लग रहा है। तो फिर मैंने जब प्रसाद खाया बड़ा सुकून मिला, जल प्रसाद भी लिया और छोड़ा नहीं उसमें हमने, क्योंकि हम वैसे भी बीच में नहीं भोजन छोड़ते। तो जब लंगर प्रसाद हमारा कंप्लीट हो गया उसके बाद उन्होंने थाली ले ली और हमने माथा टेका, गुरुजी से आज्ञा ली और हम अपने घर की ओर रवाना ही होने लगे। तो वहाँ एक और अनाउंसमेंट हुई कि ये गुरुजी का सत्संग अब पीतमपुरा में इस जगह पर होगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा अच्छा ये रेगुलर होते हैं? तो एक आंटी कहती है हाँ हाँ ये तो बहुत रेगुलर होते हैं सत्संग, ये तो गुरुजी के अब जुलाई में बर्थडे आएगा तो जुलाई में भी होंगे, जून का ही महीना था, मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो ये जो पीतमपुरा में एपीजे स्कूल के सामने ही एक रामलीला ग्राउंड है, वहाँ पर गुरुजी का सत्संग था। संगत जी हज़ारों की कतार में वहाँ पे संगत थी। गुरुजी की इतनी मेहर थी कि वहाँ पे इतनी संगत भर भर के आई। तो हम भी गए, तब भी वहाँ पे सब लोग अपने, वो मेरा सेकंड सत्संग था, वहाँ भी सब खड़े होके अपना अपना सत्संग सुना रहे। मुझे इतनी खुशी हो रही कि भाई मैं तो बहुत अच्छी जगह पर आ गई हूँ और दिल खुश होने लगा। अपने आप ही बिना बात के हर चीज़ की खुशियाँ मिलने लगी। पता नहीं कहाँ से गुरुजी मुझे कहाँ खींचते चले जा रहे थे और मैं खिंचती चली जा रही थी। मैं सारे घर का काम ख़त्म करके जैसे बस इंतज़ार करूं कि अभी सत्संग शुरू होगा, हमें जाना है, हमें आगे की सीट मिले, हम गुरुजी में टाइम से पहुंच जाएं, गुरुजी के दर्शन हो। इतना सुंदर, इतना खूबसूरत दरबार, देखते ही आंखें बनती थी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और फिर मैं ये वाला सेकंड धीरे 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 करते 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 गुरुजी के मंदिर पहुँचे और संगत से मिलने लगे और गुरुजी के बारे में जानकारी मिली और जितना विश्वास धीरे 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 करके वो एकदम बढ़ने लगा। फिर जो प्राइवेट सत्संग होते थे उनके इनविटेशंस आने लगे, वहाँ पे मैं जाने लगी। जब मैं वहाँ गई, एक बार मैं पुष्पांजलि में गई, मुझे अंदर मेन दरबार में जगह नहीं मिली क्योंकि 6 से 8 का सत्संग था। मैं पहुँची और 6, 5, 6, 10 ऐसे हुआ होगा या जैसे भी था वो भर गया पूरा हॉल। तो मैं सेकंड रूम में उनके बैठी, वहाँ भी गुरुजी का स्वरूप था और बहुत आगे आगे बेड पे मैं बैठी और मैं सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी को देखती ही रही। संगत जी मुझे उस स्वरूप के अंदर गुरुजी के दर्शन हुए, तब मुझे इतना अटल विश्वास हो गया कि ये तो महाशिव, ये तो महारब हैं, हमारे मालिक हमें स्वरूप के अंदर खिलखिलाते हुए दर्शन दे रहे हैं। तो मतलब मुझे लगा कि ये बिल्कुल सच्ची घटना जो मेरे साथ हुई है, ये हमारा बहुत बड़ा सत्संग है। तो मैं जब घर आई तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने सबको आके बताया कि मैंने आज भगवान को अपनी आँखों से देखा। उस शीशे के अंदर जहाँ पे उनका चेहरा है, जहाँ गुरुजी के पूरे दर्शन हैं, जहाँ गुरुजी का स्वरूप है, उसी के बिल्कुल उनके पूरे शरीर के अंदर मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन हुए। संगत जी मैं बिल्कुल अपने आप में ही गदगद हो गई और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। और बस मुझे विश्वास हो गया कि हाँ सच्ची भक्ति करें तो पता नहीं भगवान को तो हमने पा ही लिया। तो मैं लग गई, मैंने इतना शुरू कर दिया नित्यनेम। वो दिन है और आज दिन आया मेरे घर। मैं आपको धीरे धीरे अपनी जर्नी और इसके साथ शेयर करूँगी। तो आज के लिए मैं आपको जो बताना चाहूँगी कि आप डेली अपना मंत्र जाप करें। आपको उसी मंत्र जाप से इतनी शक्ति मिल जाएगी कि आपको खुद डेली आप देखेंगे या तो गुरुजी की इतनी खुशबू फैल जाएगी, आपको लगेगा गुरुजी हैं, या आपको कहीं ना कहीं गुरुजी के दर्शन ओम में, रोटी में, कहीं पे भी आपको होंगे। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, व्यू करें, जितना ज़्यादा हो सकता है इसको सब्सक्राइब करते जाएं और आगे आप शेयर करें। आपको बहुत सारी चीज़ें गुरुजी के बारे में मिलेंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।